अब सोचो उसका क्या ही हासिल हुआ होगा कि जो इंसान मर चुका है वो उसके सामने बैठा, उसको कैसा ही महसूस हो रहा होगा ये सब सुनने के बाद। इसके बाद उनको इतना धक्का। तो दोस्तों कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार अगर आप भी कहीं बाहर काम करने की सोच रहे हो, किराए से कमरा लेने की सोच रहे हैं काम करने के लिए, तो इस वीडियो को एंटर देखना, वरना एक खौफनाक हादसा आपके साथ भी घट सकता है, जो कि भोपाल के रहने वाले नीरज के साथ घटा था। चलो बिना टाइम वेस्ट के इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। नीरज जो था भोपाल पे ही रहता था, मतलब उसकी फैमिली भोपाल की रहने वाली है, ठीक है। घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, मतलब बहुत ही फैमिली में मतलब पैसे ऐसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रहती थी, ठीक है। तो इस वजह से उसके घर में बहुत प्रेशर करते थे, कुछ जॉब ढूंढो कुछ काम ढूंढो। आखिर उसको कोई भी जॉब अब नहीं मिल रही थी यार। परेशान होकर एक मतलब उनके रिलेटिव थे, ठीक है, जो चाचा जी थे, ठीक है। तो उनकी बात में आके वो सूरत चला जाता, वहाँ पे उसको एक काम मिल रहा था, एक साड़ी की फैक्ट्री थी, ठीक है। तो वहाँ पे उसको आखिरकार एक काम मिल रहा था अच्छा खासा, तो वहाँ चला जाता है, ठीक है। चाचा जी के यहाँ रह रहा था। वहाँ पे सैलरी अच्छी खासी थी, 12 से 14 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही थी महीने की, ठीक है। तो काम मतलब उसको ठीक ठाक लगा उसके लेवल का, ठीक है। काम में सब कुछ सही चल रहा था। पर जैसे तैसे करके यार अब किसी के यहाँ जाओगे, ठीक है ना, तो शुरू के 10-12 दिन अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद से ना असलियत सब पता चल जाती है, कौन कितना पानी में है, ठीक है। जितना भी प्यार से बात करते हैं ना, जैसा जो रहता है सब समझ में आ जाता है कितना कौन अपना है, ठीक है। तो उसके बाद यार कभी ना कभी वो कुछ कुछ बातें सुन लेता था, ठीक है, जो उसके चाचा चाची की होती थी उसको लेके, कि मतलब ऐसा दिक्कत है वैसा दिक्कत है, समझ रहे हो ना। इस वजह से वो सोचता है कि यार अब मैं अपने लिए अलग से रूम लूँगा किराए से, ठीक है। अब इतना पैसा कमा रहा था, 1000-2000 में क्या ही चला जाता, ठीक है, रूम किराए से लेने में। तो आखिरकार जिन लोगों के साथ वो रहता था ना, ठीक है, मतलब ये सॉरी रहता नहीं था, जिन दोस्तों के साथ वो काम कर रहा था, उसको करीब 1.5-2 महीने होने लगे थे, ठीक है। तो जिन लड़कों के साथ वो काम कर रहा था उन्हीं से पता करता कि यार कहीं रूम मिलेगा क्या यार किराए से, ठीक है, ऐसे करके। तो यार बोलते तो पागल है क्या, हम लोग शेयरिंग में 2 लोग रह ही रहे, ठीक है, एक रूम में, तू भी आ जा। इतना मज़ा अपन लोग काम करने में आता है और ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब यार 3 दोस्त आखिरकार इकट्ठे हो चुके थे। उसको 1% भी संकोच नहीं होता कि रूम लूँ कि नहीं लूँ किराए से, उनके साथ रहूँ कि नहीं रहूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई थी ना 1-1.5 महीने में उसके साथ, कि यार मज़ा ही आ जाता है, ठीक है, उन लोगों के साथ। आखिरकार रूम में उनके आ जाता है, ठीक है। अब उनके रूम में आता तो वो दोनों ही थे केवल, तो आखिरकार साथ में खाना बनाना, दिन भर काम में रहना, सुबह से मतलब 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, रात को आना खाना आना बनाना, पिक्चर साथ में देखना, होम थिएटर में मस्ती करना, ऐसे करते करते दिन उन लोग कटने लगे। बहुत ही अच्छी लाइफ जाती थी, करीब 2 से 3 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी कि उनके घर में मतलब जिसके जो जो रिलेटिव थे ना, उनके घरों में तक इन तीनों के बारे में पता था कि हाँ ये इसका दोस्त है। कभी एक का कॉल नहीं लगता था तो दूसरे के फ़ोन में लगा लेते थे घर वाले कि बात करवा दो, कॉल नहीं लग रहा उसका, ठीक है। इतनी पक्की दोस्ती हो चुकी थी, सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन की बात है, करीब फरवरी का महीना चल रहा था, ठीक है। तो समर जो था उसकी मतलब किसी रिलेटिव की शादी थी, तो उसको अपने घर जाना पड़ा, ठीक है। गया, करीब 1 हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते बाद लौटा, ठीक है, वहाँ से। अब उसके बाद से जब समर लौटा तो उसके बाद मतलब नेचर बहुत ही उसका चेंज सा होने लगा, ठीक है। मतलब आते सही मतलब अंदर आया, ठीक है। उसके बाद से जैसे नहीं मतलब अपन मिलते हैं दोस्त भाई में तो बोलते हैं और भाई मेरा कैसा रहा ये सब वगैरह वगैरह, ठीक। तो समर यार बिल्कुल शांत था यार, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे किसी सदमे में हो, ठीक है, कुछ उसके ऊपर बीत गई हो, कुछ गलत उसके साथ हो गया हो, ठीक है। इस तरीके से एकदम शांत था। फिर लोग पूछते हैं नीरज लोग, ठीक है, कि क्या हुआ यार, मतलब कुछ दिक्कत हो गई क्या, कुछ बहस ऐसे हुई, कुछ बात हुई किसी से, क्या हो गया, ठीक है। तो समर कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था, ठीक है। बोलता है यार मैं थक गया हूँ, बाद में बात करता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो वो अकेले मतलब एकदम बैठा था कोने में, ठीक है। अब वो लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हो गया ये वो ऐसा वैसा फलाना टीम का, ठीक है। अब वो समझ जाते हैं कि यार थोड़ी देर बाद जब इसका मूड सही हो जाएगा ना तो ये खुद ही बताएगा, ठीक है। अब इसका मूड ख़राब है, तो उन लोग अपना फ़ोन में वीडियो वीडियो देखने लगते हैं। कहते हैं छोड़ो यार हटाओ ना, थोड़ी देर में मूड सही हो जाएगा तो बताएगा। फिर उसके बाद से समर किसी से कुछ भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था, ऐसे शांत बैठा था अकेले में। और उसके बाद से पता वो अपने आप में ही ना, समर जो था अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाता रहता था। सब ऐसे ही होते हैं, सब धोखेबाज होते हैं, किन के बारे में कैसा भी सोच लो, कोई अपना नहीं होता आज के टाइम पे, ऐसे से मतलब बड़बड़ा रहा था, ठीक है, अकेले में। तो जो नीरज था समर से पूछता यार क्या बात बड़बड़ा रहा है यार, अपने में कुछ बता तो, ठीक है, क्या हुआ है। तो समर जो था ना वैसे मतलब आंखें उसकी पूरी लाल थी, पूरा एकदम बहुत डरावना सा फेस बन रहा था उसका, आंखें पूरी लाल थी। और समर क्या बोलता है यार आज के टाइम पे कोई अपना नहीं होता यार, सब ऐसे ही होते हैं, कोई घर वाले कोई अपना नहीं होता, ठीक है, कोई परिवार वाला अपना नहीं होता। इस तरीके से करके बोल रहा था, ठीक है, मतलब एक तरीके से हंस रहा था जैसे फैमिली ने उसको धोखा दिया हो, ठीक है, इस तरीके से वो कर रहा था, ठीक है।
अब वो सोचता है कि कुछ झगड़ा हो गया होगा शायद, ठीक है। और समर पूरी डिटेल बता भी नहीं रहा था, अजीब सा अकेले में ही मुनमुना के अपने में बातें कर रहा है, ठीक है। अब वो टाइम तो कटा, खाना ना बनाए लोग, खाना खाने के लिए उसको बोलते कि भाई खाना खा ले। अब वो खाना तक नहीं खा रहा था, उसको जिद किए, कसम वसम दिए, खाना भी नहीं खा रहा वो, ठीक है। बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है। आखिरकार वो दोनों खाना खा लेते हैं। और नीरज का जो बिस्तर था, मतलब एक ही कमरे में वो लोग, दो पलंग थे, ठीक है। एक में वो सो जाते थे समर, और सॉरी, एक में समर सो जाता था, एक में नीरज और सरोज सो जाते हैं, ठीक है। तो उन दोनों अलग सो जाते हैं, ये अलग सो जाता है। अब रात के टाइम पे जब उसकी नींद खुलती है नीरज की, तो वो पता क्या देखता है कि जो समर था ना, वो पलंग में ही अपने बैठ के ऐसे पैर तोड़ के, नहीं ऐसे बैठते हैं, ऐसे दोनों पैर पकड़ के, ऐसे सिर रख के, ऐसे अपने घुटनों पे इस तरीके से बैठ के रो रहा है, ठीक है। रो रहा है और अपने में ही कुछ बड़बड़ाए जा रहा है, ठीक है। कि ऐसे ऐसे हिले जा रहा है, ऐसे ऐसे रो रहा है और बोल रहा है कि सब धोखेबाज हैं, ये वो, कोई माँ बाप अपने नहीं होते, कोई रिश्तेदार अपना नहीं होता, इस तरीके से करके बहुत ज़्यादा बड़बड़ाया जा रहा है, ठीक है। अब वो उसको यार बहुत दिमाग ख़राब हो रहा कि यार ये रात में सोन भी नहीं देगा का यार, ऊपर से पता नहीं क्या हुआ है, बता भी नहीं रहा इसके साथ क्या हो गया, फैमिली वाले कुछ बोल दिए हैं, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ तो बताए, कुछ बता भी नहीं रहा, ठीक है। अब वो दिन कटता, उसके बाद दूसरे दिन आता काम में जाने का टाइम, ठीक है। तो ये दोनों काम के लिए अपने तैयार हो जाते हैं नहा धो के। उससे पूछते समर से कि तू चलेगा नहीं काम पे, तो समर बोलता है नहीं, ऐसे मुंडी हिला के बोलता है मैं नहीं जाऊँगा काम पे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये दोनों जो थे सीधे अपने काम पे निकल जाते हैं। काम से आते हैं तो देखते हैं कि समर ठीक उसी तरीके से जैसे पलंग में बैठा था ना, वैसे ही पलंग में बैठा था, अभी भी बिल्कुल पैर तोड़ के वैसे रो टाइप कर रहा था और बड़बड़ा रहा था अपने में कुछ, ठीक है। उसके बाद से यार इन लोग का दिमाग ख़राब हो रहा था कि यार हुआ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके साथ, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर मतलब उसके में नीरज के में ना उनके पापा लोग का कॉल आ जाता है, ठीक है। कि मतलब पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है, खाना ना बना लिया, खा लिया, ऐसे मतलब था, मतलब वैसे डेली कॉल नहीं आता था, पर 6 दिन में 5 दिन में कॉल आता जाता था, ठीक है। तो उनके में कॉल आता है, नीरज के में माँ बाप पूछ रहे थे। तो ये जो समर था ना, इसका रिएक्शन बहुत अजीब सा था। इस उनको देख, मतलब जो कॉल पे बात कर रहा था ना नीरज, उसको देख के समर बहुत अजीब तरीके से हंस रहा था, पता है, एकदम डरावना फेस में। बोलता है तू भी कर ले, सब धोखा है, सब धोखेबाजी है, ठीक है, कोई अपना नहीं है, इस तरीके से रिएक्शन दे रहे थे, ठीक है। मेरी लाइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से बोलता है कि सब धोखेबाजी है, तू भी पड़ जाए सब चक्कर में, बहुत अजीब तरीके से डरावनी हंसी हंस रहा था, ठीक है। तो यार अब उसका मतलब ऐसा रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, बहुत डरावना सा सीन मच रहा था उसकी वजह से। तो आखिरकार जो वो थे ना, क्या बोलते हैं यार, नीरज जो था, वो उसके घर में कॉल लगाता है कि पता तो करूँ कि क्या दिक्कत हुई है, ठीक है। उसके पास नंबर था उसके घर वालों, कभी कभी कॉल आता जाता था, ठीक है। तो कॉल लगाता है कि पता करो कि दिक्कत हुई क्या है, ठीक है। तो आखिरकार जब वो कॉल लगाता है तो उनकी बुआ कॉल उठाती है, ठीक है। उसके घर में उसके माँ बाप नहीं थे, वो बुआ के यहाँ ही जाता रहता था, ठीक है। तो बुआ जो थी उसके मतलब कॉल लगाता है, तो पहले तो कोई रिंग उठा नहीं रहा था, ठीक है, रिंग बस आई थी, कोई कॉल नहीं उठा था। उसके बाद आखिरकार कॉल उठाते तो घर में मतलब एकदम सन्नाटा सा था, ठीक है। तो कॉल उठा के क्या बोलता है, नमस्ते बुआ जी करके नीरज बोलता है कि यार इसको समर को क्या हो गया, ये बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, किसी से कुछ झगड़ा गड़ा हुआ है क्या। तो उसकी बुआ जी पता क्या कहती हैं कि बेटा ये सब मजाक का समय नहीं है यार, बहुत सीरियस सिचुएशन चल रही है और तुम लोग क्या नाटक कर रहे हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आती नीरज को कि यार ये क्या बोल रही है बुआ जी, ठीक है। तो आखिरकार जो बुआ बताती है ना, वो सुनने के बाद नीरज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके सीने में दहशत भर जाती है। तो वो उसको बताती है नीरज को कि जो समर था ना, जब यहाँ पे आया था, ठीक है, उसके बाद जब वो वापस जा रहा था तो एक ऑटो एक्सीडेंट में, मतलब ऑटो से एक्सीडेंट हुआ था, तो ऑटो वाला तो बच गया था, पर समर की जान चली गई उस एक्सीडेंट के दौरान, उसका सर फट गया था। अब ये सुनने के बाद नीरज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि यार अगर समर की डेथ हो चुकी है तो लोग पिछले 2-3 दिन से किसके साथ रह रहे हैं, वो कौन है, रूह है, प्रेत है, आत्मा है, क्या है वो। अब उसके बाद से इतनी दहशत उनके अंदर भर जाती है, वो सामने ही बैठा है वो। अब सोचो उसका क्या ही हासिल हुआ, क्योंकि जो इंसान मर चुका है वो उसके सामने बैठा, उसको कैसा ही महसूस हो रहा होगा ये सब सुनने के बाद। इसके बाद उनको इतना गंदा फील होता है कि उन लोग तुरंत ही उस रूम से बाहर चले जाते हैं और दहशत उनके अंदर भर जाती है। इसके बाद से इतना गंदा हाल था कि जितनी जल्दी हो सका वो मतलब नीरज जो था उस रूम को खाली कर देता है और अपने मतलब चाचा चाची के यहाँ चला जाता है, ठीक है। उसके बाद वो सोचता है कि दूसरा रूम लूँगा, पर उस सदमे से वो बाहर नहीं आ पाता कि उसके ऊपर क्या ही बीती यार, 2-3 दिन वो किसके साथ रहा है। तो यार ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था नीरज के साथ।
तुम लोग के पास भी कोई स्टोरी है तो कमेंट करके बताओ, और लाइक कर देना यार, वीडियोस को सब्सक्राइब करो चैनल को, जैसे तैसे करके अपने 100 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करवा लो यार, 100 भी नहीं हो पाए अपने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।